हेलो चिल्ड्रेन, टेंस के सेकेंड एपिसोड में लॉकडाउन ई पाठशाला में आपका अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम यू। टेंस जैसा कि हमने पहले भी बताया था, व्हाट इज टेंस, इट हैज ऑलरेडी बीन क्लियर। और हमने बताया था कि टेंस होता क्या है, किसी भी क्रिया को करने में जो समय लगे उसे टेंस कहते हैं, और उसके आधार पर टेंस के 3 भेद होते हैं, जैसा कि हमने पहले पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसके पहचानने के हिंदी में कैसे पहचानेंगे, अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे, ये भी बताया हुआ, ठीक है। उसके बाद ईच एंड एवरी टेंस हैज 4 काइंड्स, ये भी क्लियर है। अब प्रेजेंट टेंस के सेकंड काइंड्स में आते हैं। इस सेकंड को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, एक ही चैप्टर, एक ही टॉपिक का 3 नाम है, ठीक है। जैसे बच्चों घर में चिंटू मिंटू या चिंकी मिंकी पिंकी, और स्कूल में कुछ और नाम होता है, उसी तरीके से यहाँ पर देखोगे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नाम से भी जाना जाता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? हिंदी के किसी भी हिंदी के वाक्य के लास्ट में रहा, रही, रहे या हैं, हूँ, हो, रहे, मतलब रहा है, रहा हूँ, रही है, रही हूँ, ठीक है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि लगा रहे, तो वो सिंपल ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। अंग्रेजी में पहचानने का सबसे आसान तरीका है सब्जेक्ट के राइट या लेफ्ट, मतलब आगे या पीछे इज, एम, आर का प्रयोग हो और उसके बाद V4। अब कहोगे बच्चों की सर V4 क्या होता है? तो जिस वर्ब के लास्ट में ing लगा हो, जिस वर्ब के लास्ट में ing लगा हो, जैसे प्लेइंग, जंपिंग, रीडिंग, राइटिंग, उस तरीके से जिस वर्ब के लास्ट में ing लगा हो V4 कहलाता है। तो इज, एम, आर हो और V4 हो तो कन्फर्म पाए कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। अभी इसका भी स्ट्रक्चर देख लो। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट के पहले इज, एम, आर। देख रिमार्केबल है कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर सब्जेक्ट के बाद आता है, लेकिन इंट्रोगेटिव में इज, एम, आर सब्जेक्ट के पहले आता है, चाहे इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो। उसी तरीके से क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस में इज, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसके पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, ठीक है। बाकी सारे प्रोसेस वैसे ही होंगे। एक क्वेश्चन वर्ड जो हु से शुरू होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब जनरली सिंगुलर लिया जाता है, मतलब इज का प्रयोग होता है। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल है, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग यू। मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग यू। एम आई टीचिंग यू, क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ? एम आई नॉट टीचिंग यू, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ? वाई एम आई टीचिंग यू, मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूँ? वाई एम आई नॉट टीचिंग यू, मैं तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ? हु इज टीचिंग यू, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है? तो इस तरीके से सेंटेंस को ही से, सी से, इट से, दे से, किसी से भी आप हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेकर के इसको कंटिन्यूअस को कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसमें सिंपल गेम यही है, इज, एम, आर अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज, एम, आर को सब्जेक्ट के आगे और पीछे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे तो नेचुरली है कि वो सेंटेंस क्या होगा, अफर्मेटिव या निगेटिव होगा। लेकिन इज, एम, आर अगर सब्जेक्ट के पहले आता है तो वो इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। हाँ, अगर यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और क्वेश्चन वर्ड का भी इस्तेमाल होता है, जैसे व्हाट, हु, विच, व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर क्वेश्चन वर्ड पहले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, तब V4 का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों हम समझते हैं कि ये भी आपका बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी बहुत हद तक आपका क्लियर हो गया होगा और किसी तरह का डाउट नहीं होगा, ठीक है। चाहे वो किसी भी सेंटेंस, किसी भी सब्जेक्ट से शुरू कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि मोहन इज eating a mango, तो मोहन इज नॉट ईटिंग अ मैंगो। इज मोहन ईटिंग अ मैंगो, इज मोहन नॉट ईटिंग अ मैंगो, वाई इज मोहन ईटिंग अ मैंगो, वाई इज मोहन नॉट ईटिंग अ मैंगो, क्लियर। या हु इज ईटिंग अ मैंगो,
क्वेश्चन वर्ड में वेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वाई का करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर सब्जेक्ट प्लुरल हो, जैसे दे से शुरू होता है, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वाई आर दे प्लेइंग क्रिकेट, वाई आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हु इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट हुआ। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की चर्चा करेंगे, उसको हिंदी में कैसे पहचानेंगे, अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे, ठीक है, और उसका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगा, कैसे सेंटेंस अफर्मेटिव से निगेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, ये सब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू बच्चों, कैरी ओके।